कितनों को ये बात याद है जब यीशु मसीह जब 40 दिन रात के रोजों के बाद जब शैतान ने उनको परखा था, तो परमेश्वर किस वजह से बाहर आए थे? किसको पता है? क्या कहा था परमेश्वर ने? वचन। और वचन आपके पास नहीं है और बाइबल आपके पास नहीं है। एक बात याद रखो, जब आप इफिसियां 6 उसकी 10 को पूरा पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा आपको हथियारों की जरूरत है क्योंकि आप एक लड़ाई में हैं। और बाइबल में लिखा आपका जो शत्रु है वो शैतान है, वो दिखता नहीं है लेकिन वो सब देखी चीजों पे अटैक करता है आप पे। और आपको पता नहीं कि आपके बिजनेस के फेलियर के पीछे शैतान का हाथ है, आपके मैरिज के फेलियर के पीछे, आपकी बीमारी के पीछे शैतान का हाथ है। और बाइबल कहती है आपका युद्ध जो है शैतान के साथ है। और बाइबल में एक बात लिखी कि परमेश्वर का वचन जो है, अगर आप ध्यान से इफिसियां 6 की 10 को पूरा पढ़ें तो उसमें हथियार लिखे हैं, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, उद्धार का टोप पहन, सुसमाचार के जूते पहन, और परमेश्वर की जो तलवार है, जो वचन है, वो ले ले। अगर आप सारे हथियारों को ध्यान से पढ़ें तो पूरे सारे जो हथियार हैं वो आपकी सुरक्षा के लिए हैं, लेकिन जो वचन है वो मारने के लिए। सारे हथियार जो हैं वो आपको सुरक्षित रखने के लिए, लेकिन अकेला हथियार है जो शैतान को मारते हैं, वो परमेश्वर का वचन है। और प्रार्थना परमेश्वर का हथियार नहीं है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, आज प्रार्थना परमेश्वर का हथियार नहीं है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह की परीक्षा हुई तब परमेश्वर प्रार्थना कर चुके थे और शैतान उनके सामने था। फास्टिंग कर चुके थे लेकिन शैतान उनके सामने था। लेकिन अब शैतान उनको परख रहा है कि अगर तू परमेश्वर का बेटा, इन पत्थरों को बोली रोटियां बन जाएगी। यीशु मसीह उस समय भूखे थे और परमेश्वर ने कहा, शैतान लिखा है इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन से, जो उसके मुख से निकलता है वो जीवित रहेगा। आमीन। और अगर आप प्रार्थना को पढ़े ध्यान से तो हथियारों के बाद प्रार्थना का जिक्र आता है, और उसमें लिखा है कि हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो। क्योंकि अगर आप शारीरिक हथियार पकड़ लें, मान लो आपके पास कोई भी हथियार जो शारीरिक है, अगर आपके पास शारीरिक ताकत नहीं है तो क्या आप हथियार चला सकते हैं? उसी तरह अगर आपके जीवन में प्रार्थना नहीं है तो आप परमेश्वर के वचन को भी हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। कितनों को समझ आ रही है? प्रार्थना एक हथियार नहीं है, लेकिन प्रार्थना एक ताकत है जो हथियार को इस्तेमाल करने में जरूरी है। इसीलिए जब लोगों की परीक्षा होती है और शैतान उनको बीमारी के साथ परखते हैं, वो प्रार्थना करने के लिए बैठ जाते हैं, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि अब प्रार्थना करने से बात नहीं बनेगी, अब मुझे शैतान के खिलाफ परमेश्वर का वचन बोलना है। प्रॉब्लम ये है, अब विश्वासियों को ये नहीं पता कि प्रार्थना क्या करती है, उपवास क्या करता है और वचन क्या करता है। बाइबल ये बताती है उपवास किसी चीज को नहीं बदलता, उपवास केवल आपको बदलते हैं। वो आपकी आत्मा को इतना ट्यून कर देता है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाते हैं, और जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर देते हैं आपका छुटकारा आपके पास होता है। आमीन। और प्रार्थना परमेश्वर के दिल और दिमाग को बदल सकती है। बाइबल में लिखा परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इजराइलियों को नाश करूंगा, और जैसे ही परमेश्वर ने सोचा, मूसा परमेश्वर के सामने खड़ा होकर बोलता है, परमेश्वर अगर तू इनको नाश करेगा तो मुझको नाश कर। और बाइबल में लिखा उसने स्ट्रॉन्ग प्रार्थना की। और बाइबल में लिखा जब यशायाह 38 को पढ़ते हैं, लिखा हिजकिय्याह नाम का एक नबी बीमार हुआ और परमेश्वर ने कहा, हिजकिय्याह तेरी उम्र खत्म है, अपने घराने को आज्ञा दे दे, अपनी जो वसीयत है वो लिख दे, अब तेरी मौत आ चुकी है। और जैसे ही एक नबी उसको आके बताता है कि तेरी मौत आ चुकी है, पर तेरा टाइम पूरा हो चुका है, लिखा वो नबी, वो हिजकिय्याह जाके दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करके प्रभु से कहता है, परमेश्वर मैं तेरे सामने बड़े अच्छे तरीके से चलता आया हूं, लेकिन आज मुझे एक बात चाहिए कि मेरी जिंदगी को बढ़ा। और परमेश्वर ने उसी नबी को बोला, अभी वो रास्ते में वापस जा रहा था, परमेश्वर ने कहा अब दोबारा उसको जाके बोल कि तेरी उम्र को मैं 15 साल और बढ़ाता हूं। आमीन। सिर्फ प्रार्थना के कारण, प्रार्थना परमेश्वर की योजना को आपके जीवन में बदल सकती है। प्रार्थना परमेश्वर के माइंड को चेंज कर सकती है। उपवास आपको बदलता है कि आप परमेश्वर के साथ अपनी स्पिरिट को ट्यून कर सकें और परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। और प्रार्थना परमेश्वर की योजना को चेंज करती है और वचन शैतान को हराता है। आमीन। अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ें तो बाइबल में लिखा, जब आप इफिसियां 6 की 10 से पूरा पढ़ते हैं, लिखा हर वक्त आत्मा में प्रार्थना करते रहो और लोलीन रहो प्रार्थना में। अगर आप ध्यान से, कौन कौन इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं? इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं।
प्रार्थना उसमें लिखा है कि सप्लीकेशंस, कि अपनी प्रार्थना फुल सप्लीकेशंस के साथ परमेश्वर के सामने लेके जाओ। सप्लीकेशन जो बाइबल लिखी गई थी वो यूनानी भाषा में सप्लीकेशन का मतलब है डिसीज, और डिसीज का मतलब है तब तक प्रार्थना करना जब तक तुम्हें उत्तर ना मिल जाए। और परमेश्वर ने लूका में उसका एग्जाम्पल दिया कि एक औरत जब परमेश्वर एक पापी व्यक्ति के पास जाती, एक बूढ़ी औरत, एक विधवा औरत, और बोलती मेरा काम कर, मुझे ये चाहिए, मेरा ये काम कर दो प्लीज। लिखा वो काम नहीं करता, ना वो किसी इंसान से डरता है, ना परमेश्वर की परवाह करता है, ना इंसान की परवाह करता, ना परमेश्वर से डरता है, फिर भी वो उसका काम नहीं करता। लेकिन लगातार जाने के बाद वो इंसान सोचता है कि ये विधवा बार बार आके मेरे नाक में दम करे, क्यों ना मैं इसका काम कर दूं। और परमेश्वर ने कहा अगर एक पापी इंसान ऐसा सोच सकता है कि अगर एक बार बार व्यक्ति उसके पास काम करवाने के लिए जा रहा है और वो काम कर रहा है, तो मैं तेरा काम क्यों नहीं करूंगा और मैं तेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं दूंगा। आमीन। लेकिन आज एक विश्वासी को ना तो उपवास रखना आता है, ना उसे प्रार्थना करनी आती है, और वचन वो पहले से नहीं पढ़ता क्योंकि उसके पास बाइबल नहीं है। उसके घर में हर तरह का कपड़ा होगा, अगर शादी पे जाना हो तो गरीब से गरीब के घर में भी एक सूट पड़ा होगा, लेकिन बाइबल नहीं हो। और शैतान उनको डिसीव करता है और धोखा देता है और वचन में नहीं जाने देता, क्योंकि उस शैतान को पता है प्रार्थना और उपवास से वो हारने वाला नहीं, वो वचन से हारने वाला है। और बिना उपवास और प्रार्थना के जो वचन है वो किसी काम का नहीं। कितनों को समझ आ रही है? शैतान को इस बात का पता है कि वचन उसको हराता है, और बाइबल में एक ही हथियार है जो शैतान को खत्म करते हैं, वो परमेश्वर का वचन। आप लोगों को देखेंगे जो बार बार एक ही रिक्वेस्ट के साथ लेके आएंगे, शैतान मुझे तंग करते हैं। शैतान क्यों तंग करता है? वो उनको बोलो तुम वचन पढ़ते हो, उनको बोलो कितने घंटे तुम वचन पढ़ते हो, कितने घंटे तुम वचन पर मनन करते हो, तुम्हारे मेडिटेशन टाइम जो वचन पे वो कितने हैं? कुछ भी नहीं। इसीलिए शैतान उनको तंग करता है। चाहे वो अच्छे हो, अच्छे व्यक्ति के पास अगर अच्छा हथियार आप पकड़ा दो, अगर वो चलाए ना, तो अच्छा व्यक्ति जिंदा नहीं रहने वाला है। कितनों को समझ आ रही? अच्छे व्यक्ति को आप फौज में भेज दो, वो बहुत अच्छा है, बड़े अच्छे मन का प्रार्थना भी करता है, लेकिन अगर उसको हथियार चलाना नहीं आता, वो अच्छा मरने वाला है बहुत जल्द। परमेश्वर की कोई गलती नहीं, परमेश्वर ने सब बातों, और जो प्रार्थना करनी है, अगर आप दाऊद को ध्यान से बाइबल में पढ़ें तो दाऊद को प्रार्थना करनी आती थी। बाइबल में लिखा जब तुम प्रार्थना करो तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के आंगन में प्रवेश करो। जब तुम प्रार्थना करो तो परमेश्वर की प्रेज के साथ परमेश्वर के सामने जाओ। और बाइबल में लिखा जब आप दाऊद को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले वो 10 लाइनों में परमेश्वर का थैंक्स करते हैं हमेशा। अगर आप दाऊद की प्रार्थना को भजन संहिता में पढ़ेंगे तो पहले वो, क्योंकि लोगों की प्रार्थना राशन लिस्ट की तरह है। राशन लिस्ट देखी आपने? वो राजमा 2 किलो, दाल 2 किलो और नमक 3 पैकेट, वो राशन लिस्ट की तरह प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखते हैं, क्योंकि उन्हें प्रार्थना करना नहीं आता। कारण ये है उन्हें वचन के बीच से प्रार्थना करने की समझ नहीं है। जब आप दाऊद को प्रार्थना करते देखेंगे, आप देखेंगे जब दाऊद परमेश्वर के सामने गया तो वो परमेश्वर के सामने पहले धन्यवाद के साथ जाता है, ये जानते हुए कि उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ पुराने समय में, वो सारा कुछ परमेश्वर की एक डिवाइन और ईश्वरीय प्लानिंग के नीचे था। हर बात के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते हुए वो जाता है, और 10 बार थैंक्स करने के बाद फिर वो परमेश्वर से बोलता है, परमेश्वर मेरा ये काम कर, तूने इतने काम किए, अब ये भी मेरा काम कर। क्योंकि जब आप परमेश्वर के लिए 9 कामों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएंगे, 10वां काम 100% आपके जीवन में पूरा होता आपको नजर आएगा। आमीन। लेकिन आज के विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि उपवास और प्रार्थना और रोजा, और बाइबल में लिखा सबोपदेशक में, जो डोरी 3 धागों से बनी होती वो जल्दी नहीं टूटती। किसने पढ़ा है? वो 3 धागे, उपवास, दूसरा प्रार्थना, और तीसरा परमेश्वर का वचन। अगर एक भी मिस है तो आप कुछ ना कुछ मिस करेंगे अपने जीवन में। उपवास आपको बदलता है, प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदलती है, और जो वचन है वो शैतान को हराने के लिए एक हथियार है। आमीन। जब परमेश्वर को परखा गया था शैतान के द्वारा, तो यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए नहीं चले गए थे। यीशु मसीह ने परमेश्वर का वचन बोला था और शैतान भागा था उसके जीवन से। आमीन। आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास बाइबल नहीं और आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते नहीं, इस दुनिया में जितने भी मसीह लोग आप देखेंगे जो एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पहुंचना संभव नहीं, अगर आप उनके जीवन को ध्यान से देखो, मैंने देखा उनके जीवन को, आपको एक बात जरूर नजर आएगी, परमेश्वर के लिखित वचन के साथ उनका अटूट प्रेम।
खाना खाना वो भूल जाएंगे, लेकिन वचन पे मनन करना कभी नहीं भूलेंगे। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दास जो इसहाक था, जिसके जीवन में आशीष थी, लिखा शाम के समय वो परमेश्वर के वचन पर ध्यान करने के लिए जाता था। वो ध्यान नहीं जो आज दूसरे लोग करते हैं, वो ध्यान कि जब परमेश्वर के कुछ वचनों को लेना और उस पे मनन करना, और उस समय आपके आसपास कोई ना हो और आप और केवल परमेश्वर, और जो कुछ परमेश्वर ने बोला है उस पे मनन करना, और जिन चीजों पे आप मनन करते जाएंगे वो चीजें आपके जीवन में रियलिटी में आती जाएंगी। आमीन। जब ये चर्च जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, ये मेरे मनन में, ये मेरे मन में थी आज से 3 साल पहले, और जो चर्च आपने देखी भी नहीं आज मेरे मन में, और उसे आप देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन।